अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन यानी UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान शहरियों को 3 कैटेगरीज़ में रखा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी के तहत रजिस्टर्ड 14 लाख अफ़गान महाजरीन की कफ़ालत UNHCR कर रहा है। इसके अलावा तकरीबन 13 लाख अफ़गान महाजरीन हैं जिन्हें UNHCR महाजरीन नहीं मानता। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के तर्जुमान कैसर आफरीदी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महाजरीन से निमटने के लिए क्या मंसूबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया कैसर हमें वक्त देने का। अभी तक तो पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन 13 लाख अफ़गान महाजरीन भी मुकम्मल तौर पर रजिस्टर नहीं हो सके, तो अगर मज़ीद महाजरीन आते हैं तो कैसे संभाली जाएगी ये सूरत हाल? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान में 1.4 मिलियन अफ़गान महाजरीन हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने 2006 और 7 में रजिस्टर्ड किया था और उनको POR यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स वो दिए थे और मुख्तलिफ अदवार में जो है ये कार्ड्स जो है वो एक्सटेंड होते गए। 2006 और 7 में हमने जो है जितने भी अफ़गान थे पाकिस्तान में, हमने इनको, हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनको कहा था कि अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो आपको जो है ये कार्ड्स नहीं। तो फिर जो लोग आए उनमें से तकरीबन 20 लाख लोगों को रजिस्टर किया गया और जो रह गए तो वो रह गए। तो अब जो है 2017 में इस तरह से हुआ कि हुकूमत ने जो रह गए थे, जो अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान थे, उनको जो है अफ़गान सिटीजन कार्ड्स इशू किए और वो भी जो है वो नादरा के साथ वो ये लोग भी रजिस्टर्ड हैं। तो जो UNHCR जो काम कर रहा है वो तो 1.4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज पे कर रहा है। तो इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो सैफरान के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन कोई 4 से 5 लाख। जहाँ तक बात जो है वो नए डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, तो UNHCR हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है पहली बात तो ये है कि प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वहाँ पे अमन आए। जितने भी रीजनल या इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं जो है इस खित्ते में, वो जो है ना अपना एक कलीदी किरदार अदा करें और अफ़गानिस्तान में बातचीत के ज़रिए जो है वो हालात पे काबू पाए और अमन वहाँ इंश्योर करें। अगर अमन वो इंश्योर करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी डिस्प्लेसमेंट की। अगर नई डिस्प्लेसमेंट That's an ideal scenario, कैसर साहब, that's an ideal scenario, but again we are talking about the arrangements. Arrangements क्या हैं UNHCR के पास? कुछ ऐसी तैयारी है आपकी? Because of course जिस तरह से 80% प्लस पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि दावा कर रहे हैं तालिबान के उन्होंने कब्जा कर लिया है अफ़गानिस्तान के रीजन्स में, तो डेफिनेटली एक फ्लड तो आएगा, एक फ्लक्स तो आएगा। ये कबल इस वक्त है। अभी तो जो है हम मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को अफ़गानिस्तान में, लेकिन ये कि हम तैयार हैं। हम जो है हुकूमत पाकिस्तान को हमने पहले भी सपोर्ट किया था और अब भी सपोर्ट करेंगे। तो अगर इस तरह से कोई सूरत हाल जो है वो आती है सामने, तो हम जो है हुकूमत पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे। और लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान अकेले जो है इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में मैं जानना चाहूँगा क्लोजिंग नोट्स पे कि पाकिस्तान जिस तरह से शेख रशीद का जो बयान आया कि ईरानी मॉडल फॉलो करने की बात कर रहा है या सरहद पे जो कैंप्स बनाने की बात कर रहा है, UNHCR उसको सपोर्ट करता है? जहाँ तक ईरानी मॉडल की बात है तो हम ये समझते हैं कि UNHCR ग्लोबली जो हम एडवोकेसी करते हैं वो जो आउट ऑफ कैंप्स जो ऑप्शंस हैं हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो कैंप्स है वो जो है वो टेम्पररी बुनियादों पे जो है जब एक ह्यूज डिस्प्लेसमेंट होती है या ज़्यादा लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, कैंप्स ठीक है, लेकिन ये है कि ये सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ईरान में भी 96% ऐसे लोग हैं जो कैंपों से बाहर रह रहे हैं। वो मुख्तलिफ देहातों में या शहरों में रहते हैं और वो जो है ईरानियन इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करें। इसी तरह जो है पाकिस्तान में तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं अफ़गान महाजरीन जो रेफ्यूजी विलेजेस हम यहाँ पे उनको कहते हैं, हम कैंप्स नहीं कहते। तो वो जो है वहाँ से बाहर रह रहे हैं, वो मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं और वो जो है और कम्युनिटीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के साथ रह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया कैसर आफरीदी साहब आपका हमारे साथ इस हवाले से बात करने का।